किसी ने सच्ची कहा है, सपना साकार करना है तो सपने के साथ जीना सीखो। महाराष्ट्र के धुले गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था और उस परिवार का नाम था भाड़ूद परिवार। उस घर में एक लड़का था राजेंद्र, और उसकी माँ उसे बचपन से ही कहते आ रही थी कि तुम्हारे जन्म से ठीक कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु मलेरिया से हो गई, और उस गांव में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो उनकी मलेरिया को ठीक कर सके। इसीलिए तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना और लोगों की सहायता करना। तो यह बात उनके मन में बचपन से ही बैठ गई कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है और लोगों की सहायता करना है। उसके दिल में बचपन से ये बात बैठ गई थी कि उसे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लेकिन वह डॉक्टर कैसे बन पाएगा, क्योंकि घर में खाने के लाले थे, घर में भूखमरी थी, ठीक से तो समय का खाना भी नहीं आ पाता था। उसके पास अपने संकल्प को पूरा करने का कोई रास्ता भी नहीं था, कोई आधार भी नहीं था। समय बीतता गया और उनकी माँ बहुत जी तोड़ मेहनत करती थी, और वह अक्सर अपनी माँ को और अपने मकान मालिक को लड़ते हुए देखा था। अक्सर उनकी माँ कमला भाड़ूद अपने मकान मालिक से लड़ती हुई कहती थी कि काश मेरे दो बेटे होते, तो एक डॉक्टर होते और दूसरा पुलिस ऑफिसर होता, और तुम्हें तुम्हारी दुष्टता के लिए सीधा कर देता। और इस बात से उस बच्चे के मन में मकान मालिकों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया, कैसे यह दुष्ट और कुटिल होते हैं और लोगों को सताते हैं। और राजेंद्र यह सोचकर हमेशा चकरा जाता था कि वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे या पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों को सीधा करे। कुछ समय बीतने के बाद उनकी माँ ने उन्हें नगर निगम के स्कूल में दाखिला करा दिया। एक दिन उसके टीचर ने उनकी माँ को बुलाया और कहा, आपका यह बच्चा पढ़ने में बहुत ही होनहार है, और टीचर उन्हें हमेशा कहते थे कि तुम्हें यदि डॉक्टर बनना है तुम्हें अपने परीक्षा में 100% पूरे लाने होंगे। तो वह लड़का राजेंद्र जी तोड़ मेहनत करता और खूब लगन से पढ़ता और जी तोड़ मेहनत करता, और इसी जी तोड़ मेहनत का नतीजा था कि वह अपने बोर्ड परीक्षा में क्लास में सर्वप्रथम आया। इसके बाद वह मेडिकल परीक्षा में बैठा और वह लड़का 200 अंकों में से 194 अंक हासिल किया। परिणाम स्वरूप उस बच्चे को मुंबई के KEM अस्पताल के GS कॉलेज में दाखिला मिल गया। स्नातक दिवस पर उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। वह लड़का राजेंद्र भाड़ूद दिन भर दिन रात जी तोड़ मेहनत करता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए भूख और प्यास और नींद को भूल चुका था। स्नातक दिवस के उपलक्ष्य पर उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला और वह मेडिकल इंटर्न के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब वह लड़का डॉक्टर राजेंद्र भाड़ूद बन चुका था। इस दौरान उन्होंने देखा कि गरीब बच्चा बीमारी से कम और कानून की व्यवस्था और लापरवाही से ज्यादा कष्ट भोगता है, और उन्होंने अपने मन की बात हॉस्पिटल के ही डीन डॉक्टर संजय ओक को कही। तो उन्होंने सलाह दी कि तुम UPSC की तैयारी करो। अब दूसरे मोर्चे पर संघर्ष शुरू हो गया और वो UPSC की तैयारी करने लगे। वो इस परीक्षा में बैठने वाले दूसरे स्टूडेंट से किताब कॉपियां मांग मांग कर पढ़ते थे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मेडिकल साइंस की श्रेणी में जब रिजल्ट आया तो वो अव्वल रहे और पूरे इंडिया में 709वां स्थान उन्हें मिला, और उन्हें भारतीय पुलिस सेवा IPS में चुना गया। अमेरिकी लेखक रॉबर्ट G. एलन ने कहा है कि जैसा आप देखते हैं आपका भविष्य बिल्कुल वैसा ही होता है। डॉक्टर भाड़ूद बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने माँ के दोनों सपनों को पूरा कर दिया। पहले वह डॉक्टर भी बने और लोगों की सेवा भी की, और दूसरे वो पुलिस इंस्पेक्टर भी बने और लोगों को सीधा भी किया। पहले से ज्यादा दूसरा पद मिलने पर वह यह सोचकर खुश थे कि उन्होंने अपने प्लान की जानकारी अपने खास दोस्तों रिश्तेदारों को सबको दिया था और सभी ने उनकी मदद की थी। इसीलिए सही सोचे, सपना बनाए और अपने मन में बचपना हमेशा रखे। अपनों से और अपने शुभ चिंतकों से और अपने हित दोस्तों से भी अपनी बात को शेयर करते रहे। आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो हमेशा यह बात याद करें कि मुझे इस सपने को, मुझे इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। इससे होगा यह कि आपके रास्ते में आने वाले बढ़ती बाधाएं, मुश्किलें, कठिनाइयां बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी और अपने सपने को, लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी करने का हमें मन में जिद होना चाहिए। हमें यह ठान लेना चाहिए कि मैं इसे हर हाल में करूंगा, तो आप देर सवेरे से उसे हर हाल में पूरा कर लेंगे। और अंत में मैं आपसे फिर से यही कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCA में मैं ऐसे ही और ढेर सारी प्रेरणादायी, प्रोत्साहन भरी कहानियाँ और वीडियोज आप सभी के सामने शेयर करता रहूँगा।
आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो से प्रोत्साहित होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।